हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चहीते चैनल मैथ मर्थ पे। दोस्तों, आज मैं एलसीएम एचसीएफ में एलसीएम और एलसीएम से वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो अक्सर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस वीडियो की खासियत यह है फ्रेंड्स कि मैं उन टॉपिकों में से, उन क्वेश्चनों में से उन क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो अक्सर बार बार बैंक, एसएससी, रेलवे बार बार पूछती है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि मैं बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से मैं आपको एलसीएम एचसीएफ का वर्ड प्रॉब्लम को बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसे एलसीएम एचसीएफ में क्वेश्चन है फर्स्ट कि तीन विभिन्न चौराहों पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, तीन विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड तथा 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। यदि वे 8:20 बजे एक साथ बदले, ये टाइम दिया हुआ है फ्रेंड्स कि वह एक साथ 8:20 में एक साथ माने क्या करती बदले, तो पुनः एक साथ वह कितने बजे बदलेगी। ठीक है, बात को आप समझ गए होंगे कि तीन विभिन्न चौराहों पर जो बत्तियां हैं, जो चौराहे पर ट्रैफिक जो सिग्नल जो देखते हैं वहां बत्तियां रहती है, हरा, ब्लू कलर, ये सब जो लाल, ये जो कलर के जो बत्तियां होती हैं वह 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती रहती है। ठीक है, यदि वे सभी बत्तियां एक साथ 8:20 में एक साथ बदले तो पुनः यह दोबारा कितने बजे वो बदलेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तो आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है। जैसे एलसीएम आपका जो भी दिया है उसका एलसीएम निकाल लीजिए, 48, 72, 108। ठीक है, 72, 48, 108 का एलसीएम आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 432। 48, 72, 108 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 432 सेकेंड होगा ये, क्योंकि सब सेकेंड में था तो ये सेकेंड में ही आया। फ्रेंड्स, एलसीएम निकालने का अगर आपने मेरा बेहतरीन ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वह वीडियो प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा, या मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एलसीएम एचसीएफ का बहुत ही सुपर फास्ट ट्रिक वाला वीडियो है फ्रेंड्स। एलसीएम बहुत फास्ट निकाल सकते हैं, तो उस वीडियो का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहां से आप वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, तो 48, 72, 108 का हम एलसीएम निकाले तो 432 आया, और ये सब सेकंड में था तो ये भी सेकंड में, 432 सेकंड। अब बताइए कि ये टाइम जो दिया हुआ एक साथ बदलने का जो टाइम दिया हुआ 8:20 तो पूछ रहा है कि फिर दोबारा एक साथ कितने बजे वो बदलेगी। ठीक है, तो ये टाइम जो है वो सेकंड में है ना, तो इस टाइम को आप क्या कीजिए, ये जो समय जो दिया हुआ है 432 सेकंड, इसको आप मिनट में कन्वर्ट कीजिए। तो 432 को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करना चाहें तो 60 से डिवाइड करेंगे। 432 जो सेकंड है हम उसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 60 से डिवाइड करेंगे, और 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 बार में कटेगा, 0, 1, यानी हुआ 7 मिनट हुआ, ये 7 मिनट हुआ और ये 12 सेकेंड हुआ। फ्रेंड्स, ये 432 जो सेकेंड आया है एलसीएम निकाल, इस सब का एलसीएम निकालें तो 432 है, इतना सेकेंड आया। हम इस 432 को मिनट में कन्वर्ट किए, तो मिनट में कन्वर्ट करना है सेकेंड को, तो 60 से डिवाइड किएंगे, तो 60 से डिवाइड किए तो 7 बार में कटा और शेष कितना बचा, 12। तो यहां जो भागफल हुआ वह मिनट होगा और जो नीचे आया वह सेकेंड होगा, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड, यानी फिर वह दोबारा कितने बजे एक साथ बदलेगी, तो 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद वह दोबारा बदलेगी। अगर पूछता कि वह कितने देर के बाद फिर वह दोबारा बदलेगी तो आप कह सकते थे 7 मिनट 12 सेकेंड, लेकिन आपसे कह रहा है कितने बजे, यानी टाइम दे रहा है, तो बताइए 8:20 पे वह एक साथ बदली थी, तो फिर दोबारा कितने बजे बदलेगी,
तो यही ना मिनट को और सेकंड को जोड़ देंगे उसमें। तो ये तो घंटा है 8, और ये मिनट है इस सेकंड है ना, ये मिनट है इस सेकंड है, तो मिनट में लिख दीजिए 7 को जोड़ दीजिए और सेकंड में 12 जोड़ दीजिए, इसी को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 8, यानी 8:27 12 सेकंड के बाद दोबारा बदलेगी। आप खोज लीजिए कि ऑप्शन कहां है, 8:27 12 सेकंड। तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए बहुत फास्ट आप निकाल लीजिएगा। हाँ, यहां एक बात आता है एलसीएम का, तो एलसीएम निकालने का बेहतरीन ट्रिक मेरा जरूर देखिएगा, तब आपको और फास्ट हो जाएगा, यानी फास्टों में सुपर फास्ट का काम हो जाएगा। और एलसीएम निकाल लीजिएगा, बस वही जो एलसीएम आएगा, अगर वो मिनट में है तो सॉरी सेकेंड में है तो मिनट में कन्वर्ट कर लो, मिनट में कन्वर्ट कर लिए तो 7 मिनट 12 सेकंड। अगर हमसे पूछता है इसी क्वेश्चन में कि वह पुनः एक साथ कितने देर के बाद बदलेगी, तो हम कह सकते थे कि पुनः वह 7 मिनट 12 सेकंड के बाद फिर दोबारा बदलेगी। लेकिन हमसे यहां क्या पूछा है, कितने बजे वह दोबारा बदलेगी, एक साथ बदलेगी। तो क्या किए हम कि जो पहले जो टाइम में एक साथ हो जब बदली थी, उसी टाइम में हम 7 मिनट 12 सेकंड को ऐड कर दिए, ऐड किए तो 8:27 12 सेकंड के बाद वह एक साथ बदलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती है। यदि ये बत्तियां 8:0:0 बजे मतलब 8 बजे एक साथ जलाई जाती है, तो यह पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेगी। फ्रेंड्स, ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं और यह क्वेश्चन फ्रेंड्स इस साल के एनटीपीसी के एग्जाम 2021 के एनटीपीसी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वेल फ्रेंड्स, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, और मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आगे भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप उसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर टाइम पूछेगा तो आप निकाल कर एलसीएम उसमें टाइम में जोड़ दीजिएगा, अगर पूछेगा कितने देर के बाद तो सीधा आप जो निकालोगे वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम ऑफ 35, 42 और 90, 35, 42, 90 का आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है। 35, 42 और 90 का आप एलसीएम निकालोगे तो ये 630 होगा, ठीक है। आप बोलो कि सर आप इतना फास्ट कैसे निकाल रहे हैं एलसीएम, तो फ्रेंड्स इसका ट्रिक होता है एलसीएम निकालने का सुपर फास्ट ट्रिक। अगर वह ट्रिक आप जान जाते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए और सुपर फास्ट हो जाएगा। अगर वो ट्रिक नहीं जानते हैं एलसीएम निकालने का सुपर फास्ट ट्रिक, तो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, या मैं उस वीडियो का एलसीएम एचसीएफ का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहां से भी आप आसानी से देखकर सुपर फास्ट ट्रिक एलसीएम का जरूर देख लीजिएगा। एलसीएम निकाल लीजिए 35, 42, 90 का। 35, 42 और 90 का हम एलसीएम निकाले तो 630 आया, ठीक है। अगर नहीं आप ट्रिक आपको आता है तो आप डायरेक्टली जो एलसीएम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं जैसे 35, 42, 90 ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपका मन नहीं है कि सर हम वैसे नहीं निकालेंगे, हमारा पहले ही वाला ट्रिक बढ़िया है, तो आप निकालिए, थोड़ा टाइम लगेगा और क्या होगा, ये हो जाएगा 21 दूना 42, 45 दूना 90, यही ट्रिक अपनाइएगा ना आप। चलिए आप 3 से कर लीजिए, 35, 17 का 21, 15 तिया 45 और 5 से कीजिएगा तो 7 पचे 35, 7 का 7, ये हो जाएगा 15 15 और 7 से ये कट जाएगा, या और यहां 3 बचेगा। सबको गुना कीजिए, 3 6 6 5 30 और 21, 21 में 30 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 630, मतलब एलसीएम आपका 630 होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ट्रिक सीखना है तो जाकर वो ट्रिक जरूर देख लीजिएगा।
चलिए, तो एलसीएम 35 और 42 और 90 का मैंने एलसीएम निकाला तो 630 आया। अब ये 630 आया, या क्या होगा, सेकंड ही ना होगा मेरे भाई, बताइए। 630 सेकंड ही होगा ना, क्योंकि सब तो सेकंडे में था। आप सेकंड का एलसीएम निकालिएगा तो सेकंडे ना आएगा, मिनट नहीं ना आ जाएगा। तो सेकंड आया 630। अब आपको इस सेकंड को आप जब मिनट में बदलिएगा तभी तो आपको पता चलेगा ना। तो 630 सेकंड है, आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 630 को, यानी किसी भी सेकंड को अगर मिनट में बदलना हो तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। 60 से डिवाइड करिएगा 10 बार में, इधर ये आ जाएगा आपका 600 हो जाएगा। ठीक है, 10 बार में 600, यानी आपका ये 10 मिनट हो जाएगा और यह सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 10 मिनट 30 सेकंड हुआ आपका। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती है, तो यदि यह बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती है तो बताइए यह पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेगी। तो कितने समय बाद, आपसे टाइम नहीं पूछ रहा है, सीधे पूछ रहा है कितना देर के बाद। अभी अगर 8 बजे यह जलाया गया है एक साथ, तो फिर दोबारा कितना देर के बाद फिर दोबारा एक साथ मतलब बदलेगा, यह बात आपसे पूछा जा रहा है। तो सीधे आपका हो जाएगा कि 10 मिनट 30 सेकंड के बाद यह पुनः एक साथ बदलेगी। तो देख सकते हैं कि 10 मिनट 30 सेकंड कहां है ऑप्शन में, तो 10 मिनट 30 सेकंड ऑप्शन ए में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ देता कि बताइए कि ये पुनः कितने बजे, यानी कितना बजे दोबारा एक साथ बदलेगी, तो पहले 8 बजे बजा था, पहले 8 बजे बजा था, तो अब कितना देर, अब कई बजे एक साथ बदलेगा भाई। पहले 8 बजे एक साथ जलाई गई थी वो बत्तियां एक साथ, तो दोबारा पुनः कितने बजे एक साथ बदलेगी। तो पहले वाला टाइम में यही 10 मिनट और 30 सेकेंड को आप ऐड कर लीजिए सिंपल सा, तो ये हो जाएगा 10, यानी 8:10 30 सेकेंड के बाद, यानी 8:10 सेकेंड में वह एक साथ पुनः दोबारा बदलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, यह इस बार के 2021 के एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 घंटियां क्रमशः 0.25, 0.1 और 0.125 सेकेंड के बाद पुनः बजती है। सब सेकेंड में है, लास्ट में सेकेंड लिख दिया है कि 3 घंटियां क्रमशः 0.25 सेकेंड, 0.1, 0.125 सेकेंड के बाद पुनः बजती है। तीनों घंटियां एक साथ बजना आरंभ करती है। बताइए कि कितने समय बाद तीनों घंटियां पुनः एक साथ बजेगी। ऑप्शन दिए गए हैं, तो वही काम कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालने से पहले आप जरा ध्यान लगाइए, ध्यान से सोचिए, ध्यान से देखिए कि जो आपका ये टाइम दिया हुआ है वह पॉइंट में है, डिसिमल में है। तो सबसे पहले आप डिसिमल को क्लियर कीजिए। बताइए 0.25, इसको हम लिख सकते हैं 25/100। बोलिए, चलिए ऐसे नहीं समझिएगा, अच्छा समझाते हैं। देखिए 0.25 को हम 25/100 लिख सकते हैं। बोलिए, पॉइंट हटाएंगे तो बाई में 100 आ जाएगा। ये 25 चौका 100 यानी 1/4 आया। ठीक है, कितना आया, 1/4 आया। फिर देखिए 0.1 सेकेंड है, तो इसको भी आप पॉइंट हटाइए तो 1/10 हो गया। और एक और देखिए है 0.125 है, यहां से भी पॉइंट हटाइएगा तो इतना आ जाएगा, 1000 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो होगा, ये कट जाएगा 8 बार में, यानी 1/8 आ गया। तो डिसिमल में था तो हम इसको भिन्न में बदल दिए, फ्रैक्शन में बदल दिए, तो ये आ गया आपका
1/4 1/10 1/8। अब आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 1/4 1/10 1/8 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है किसका? 1/4 1/10 1/8 का एलसीएम निकालना है आपको। तो ये तो भिन्न में है, तो कहिएगा कि सर ये तो भिन्न में है, कैसे निकालेंगे? डिसिमले वाला तो ठीक था, लेकिन जी नहीं, आप भिन्न में बदल लीजिएगा। डिसिमल वाला का भिन्न में बदल लीजिएगा। जैसे मैंने भिन्न में बदल लिया, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हड़बड़ाइए नहीं, इसका भी ट्रिक होता है भिन्न का। अगर कोई संख्या भिन्न में हो तो उसका भी एलसीएम आप कैसे निकालिएगा, सो सुनिए। देखिए, इस टाइप का जब भी आपके सामने आए भिन्न, तो इसका ट्रिक क्या होता है कि ऊपर वाले का, देखिए ऊपर जो भी है अंश हर है ना, सब देखिए भिन्न में है, तो ऊपर 1 है नीचे 4 है, ऊपर 1 है नीचे 10 है, ऊपर 1 है नीचे 8 है। तो ऊपर एलसीएम का अगर भिन्न में अगर रहे, एलसीएम पूछे भिन्न का एलसीएम, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, क्या निकालिएगा? ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ निकालिएगा। ट्रिक है, समझिए। जब भिन्न में हो कोई भी चीज, अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर यानी अंश वाला का एलसीएम निकालिएगा और हर वाला का एचसीएफ लेगा। यानी जो कहेगा ऊपर वाला होगा वही। एलसीएम कहां निकालने के लिए? तो ऊपर वाला एलसीएम नीचे वाला एचसीएफ। अगर इसको कहता कि एचसीएफ निकालो, तो ऊपर एचसीएफ यानी हर अंश वाला का एचसीएफ और हर वाला का एलसीएम, ये काम करिएगा। तो फिलहाल यहां देखिए, तो ऊपर देखिए सब 1 1 है और 1 1 का एलसीएम क्या होगा भाई मेरे? तो 1 ही होगा। ये बात भी आप जानते हैं कि 1 1 का एलसीएम 1 ही होगा। नीचे क्या है? हर में क्या है? 4 10 8 है और 4 10 8 का एचसीएफ निकालिएगा। एचसीएफ नीचे वाला एलसीएम कहा है, तो ऊपर वाला अंश का एलसीएम, हर का एचसीएफ। तो नीचे है 4 10 8, 4 10 8 का आप एचसीएफ निकालिएगा। तो ये क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका, आप करके भी देख सकते हो कि हाँ एचसीएफ निकाल लीजिए 4 10 8 का। हाँ 4 10 8 का, तो आपको आता भी होगा। जैसे 4 का कीजिएगा तो 2 × 2 होगा कि नहीं, 10 का कीजिएगा तो 2 × 5 और 8 का कीजिएगा तो 2 × 2 × 2। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? कॉमन होना चाहिए सब में। तो देखिए इसमें 2 है 2 है 2 है 2, यानी सब में एचसीएफ का मतलब क्या कि सब में होना चाहिए, तो 2 कॉमन है, यानी कि एचसीएफ 4 10 8 का एचसीएफ 2 होगा। ठीक है, और 1 में अब 2 से अब 1/2 आया है, यानी सब का 1/4 1/10 1/8 का एलसीएम निकाले तो 1/2 आया। अब 1/2 का मतलब क्या हुआ? यानी 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0.5 आएगा, यही ना आएगा 0.5, बस निकल गया। यानी सब का 1/4 1/10 1/8 का एलसीएम कितना आया? 0.5, यानी 1/2 आया था, फ्रैक्शन में आया था, भिन्न में आया था, भिन्न का भिन्न, और इसको डिसिमल में 0.5, क्योंकि मेरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो डिसिमल में दिया हुआ है, तो ये जो निकाल लिए उसको डिसिमल में बदल दिए, यानी 1/2 को हम 0.5 कह सकते हैं। यानी 1 में 2 से भाग दिए तो 0.5 आया, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आपसे टाइम नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कितने बजे एक साथ घंटियां बजेगी, आपसे पूछा है कि कितने देर के बाद, तो 0.5 सेकेंड के बाद वह घंटियां फिर से एक साथ बजना आरंभ कर देगी। तो देखिए 0.5 कहां है, खोजिए। 0.5 आपका ऑप्शन नंबर डी में है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे बताते चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट इस प्रकार की जो भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो बेल आइकन को भी साथ में जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। ठीक है, 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2 4 6 8 10 12 सेकेंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेगी। तो थोड़ा सा चेंजिंग कर लिया है वो, लेकिन हड़बड़ाइए नहीं। पहले तो हम जान जाएं कि कितना देर के बाद, कितने देर के बाद वह इकट्ठी बजती है, ये जाने।
तो इसके लिए तो हमको एलसीएम निकालना होगा। तो आप एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम ऑफ 2 4 6 8 10 12, ठीक है। ये सबका एलसीएम निकालिए 2 4 6 8 10 12 का, तो आपका एलसीएम होगा 120 होगा, ठीक है। आप निकाल सकते हैं 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, बहुत आसानी से, बहुत सिंपल बात है एलसीएम निकालना। तो आप एलसीएम निकाल लीजिएगा इस सब का। एलसीएम निकालने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि वो एक साथ कितने 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 देर के बाद वो बजेगी एक साथ, ठीक है। तो ये बात हम जान लिए और एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम सबका निकाले तो 120 आया और सब सेकंड में था मेरे भाई, तो 120 ये भी सेकंडे में कहलाएगा ना। जो इसका एलसीएम निकाले वो 120 सेकंड हुआ। अब बताइए सवाल है मिनट में कि 30 मिनट में वो कितनी बार इकट्ठा बजेगी, कि 30 मिनट में वो कितनी बार इकट्ठा बजेगी। तो पहले हम 120 को हम क्या करते हैं कि हाँ 120 सेकेंड का मतलब क्या हुआ बताइए, 120 सेकेंड का मतलब मिनट में चेंज कर दीजिए। तो 120 को अगर मिनट में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कीजिएगा ना भाई, सेकेंड को मिनट में बदलना है तो 60 से डिवाइड कीजिए, यानी 2, यानी 2 सेकेंड, सॉरी 2 मिनट ना, 2 मिनट पर वह एक इकट्ठी बजती है, यानी 2 मिनट पर वह इकट्ठी बजती है सभी घंटियां। और आपसे पूछा है कि 30 मिनट में वो कितनी बार इकट्ठी बजेगी। तो मेरे भाई ये बताइए बात पहले कि सब एक माने इकट्ठा कितने देर के बाद वो बजती है, तो 2-2 मिनट के बाद इकट्ठा एक साथ बजती है। बात को समझ, एलसीएम निकालने का मेरा तात्पर्य यही होता है कि कितने देर के बाद वो इकट्ठा एक साथ बजेगी। तो हर 2-2 मिनट के बाद वो इकट्ठा एक साथ बजेगी, तो 2 मिनट ये तो हम जान गए, लेकिन पूछा है कि 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठा बजेगी। तो सिंपल सी बात है कि 30 मिनट में पूछा कितनी बार इकट्ठी बजेगी, तो 30 मिनट में 2 मिनट में इकट्ठा बजता है, तो 30 मिनट में कई बार, 30 मिनट में कई बार, एक बार इकट्ठा बजेगा 2 मिनट पर, फिर अगला 2 मिनट के बाद इकट्ठा बजेगा, फिर अगला 2 मिनट के बाद इकट्ठा बजेगा। तो 30 मिनट में कितना बार इकट्ठा बजेगा मेरे भाई, तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार में कट गया, यानी 15 बार। सुनिए हड़बड़ाइएगा नहीं, 15 ऑप्शन में मत मार लीजिएगा टिक, ये 15 बार इकट्ठा बजेगा। लेकिन बताइए पहली बार तो एक बार बज गया था कि ना बज गया था, फिर ओकरा 2 मिनट के बाद एक बार बजा, फिर ओकरा 2 मिनट के बाद इकट्ठा बजा, फिर ओकरा 2 मिनट के बाद इकट्ठा बजा, है कि नहीं। तो ऐसे तो 15 को है ही, आज शुरू में एक बार बजा था कि नहीं बजा था, ओकरा बाद है ना फिर एक बार 2 मिनट के बाद इकट्ठा बजा, फिर ओकरा बाद 2 मिनट के बाद इकट्ठा बजा, यानी 15 में एक जोड़ लीजिए। गलती नहीं कर लीजिएगा, बहुत लोग यही पे आकर 15 कर लेंगे, बोलेंगे कि 2-2 मिनट के बाद इकट्ठा एक बार बजती है, तो 30 मिनट में वो 15 बार इकट्ठा बजेगी, और सीधे ऑप्शन ए को मार के चल जाएंगे कि 15 ही सही होगा। लेकिन जी नहीं, आज शुरू में बजा था वो कहां गया, पहले बजा था ओकरा बाद ना 2 मिनट के बाद फिर बजा, तो एक को जोड़ना पड़ेगा मेरे भाई। ये गलती नहीं कीजिएगा जो सब लोग गलती करते हैं, और यही आपका 16 बार इकट्ठी बजेगी। अब देख लीजिए कि 16 कहां है, ऑप्शन बी में है, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस टाइप का भी पूछे तो आप गर्दा उड़ाइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, किसी स्कूल में 391 लड़के तथा 323 लड़कियां हैं, ठीक है। कम से कम ऐसे कितने क्लास संभव है ताकि प्रत्येक क्लास में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या समान हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। किसी स्कूल में 391 लड़का है और 323 लड़कियां हैं, तो कम से कम ऐसे कितने क्लास संभव होगा ताकि प्रत्येक क्लास में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या समान रहे। तो फ्रेंड्स यहां हम लोग को एचसीएफ निकालना है, एलसीएम नहीं, यहां हम लोग को एचसीएफ निकालना है, क्योंकि कम से कम पूछ रहा है कम से कम ऐसे कितने क्लास है, तो एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे 391 एंड 323 का हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो 391 और 323 का एचसीएफ निकाल लेंगे तो ये 17 होगा, ठीक है, 17 होगा। आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा और देख लीजिए, बस यही बात है।
कुछ नहीं करना है। तो ऐसे 17 क्लास होंगे ताकि प्रत्येक क्लास में लड़कियों लड़कियों की संख्या समान रहेगा। तो ऑप्शन आपका देख लीजिए 17 का ऑप्शन ए में, और ये आपका करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वेल फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि एक 15 मीटर 17 सेंटीमीटर यानी लंबी, ये लंबाई दिया है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबी एवं 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा हॉल के छत को ढकने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये लंबाई है छत का कितना 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एवं चौड़ा है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा छत है। इसको ढकने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो आप काम कीजिए कि आप एचसीएफ निकाल लीजिए, पता कर लीजिए। सबसे पहले हमको पता करना है कि ये वो टाइल्स का जो है वह माप क्या होगा, ये पता करना होगा। तो एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ निकालना, एक 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है बताइए। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर का 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर एक साथ है, तो ये वो मीटर में है वो सेंटीमीटर, ऐसे नहीं होगा। आप एक टाइप का बदल दो, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 1517 सेंटीमीटर, ये हुआ 1517 हो गया सेंटीमीटर। चलिए इसको भी सेंटीमीटर बदल दिए, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है यानी कि 902 हो जाएगा। ठीक है, 902 सेंटीमीटर। अब ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में। अरे मेरे भाई, ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर था, इसको हम लोग 1517 मीटर सेंटीमीटर बदल दिए ना। आइए देखिए क्या चीज में है, ये सेंटीमीटर 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, हम इसको भी क्या कर दिए कि सेंटीमीटर में बदल दिए, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर एक साथ कर दिए, हो गया। चलिए ये बात हम लोग समझ लिए। तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे 1517 और 902 का, तो 41 आएगा एचसीएफ। फ्रेंड्स आप समझ भी रहे होंगे, 41 इसका एचसीएफ होगा। ठीक है, ये 41 जो आया यह हुआ वर्गाकार टाइल्स की भुजा हुआ ये। ठीक है, ये भुजा हुआ वर्गाकार टाइल्स का भुजा कितना हो गया 41 सेंटीमीटर। ये टाइल्स का भुजा, एक टाइल्स की भुजा की लंबाई, कहने का मतलब कि टाइल्स कैसा लगाना है, वर्गाकार लगाना है टाइल्स। ठीक है, तो ये 41 और ये 41, ये टाइल्स निकल गया आपका। ठीक है, कि एक वर्गाकार टाइल्स की भुजा कितना है 41 है। और छत आपका कैसा होगा, छत लंबाई चौड़ाई है, तो छत आपका यही ना हो जाएगा, ये आपका छत हो गया। ये 1517 सेंटीमीटर ये लंबा है और चौड़ा है कितना 902 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, अब इसको टाइल्स से पूरा मतलब क्या करना है, ढक टाइल्स से वर्गाकार टाइल्स इसको ढक देना है। ओके फ्रेंड्स बात समझ रहे हैं ना। ये 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबी छत का लंबाई यानी 1517 सेंटीमीटर छत, ये मीटर सेंटीमीटर दोनों में था, हम एक के बाद इसको सेंटीमीटर बदल दिए। तो 1517 सेंटीमीटर छत की लंबाई है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा छत का चौड़ाई है, यानी 902 सेंटीमीटर चौड़ा है छत। इसको क्या करता है छत इसको ढकना है। ढकने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले जानेंगे कि एक जो वर्गाकार हम टाइल्स लगाएंगे उसका लंबाई, उसकी भुजा की लंबाई कितना होगा। जो एगो टाइल्स हम लगाएंगे उसका भुजा का लंबाई कितना होगा ये जानेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि छत का जो लंबाई और चौड़ाई जो है उसका हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। तो 1517 902 का हम एचसीएफ निकाले तो 41 आया। ठीक है, 41 आ गया। 41 आने का मतलब कि जो ये 41 है ना फ्रेंड्स, यह जो 41 आया है यह वर्गाकार टाइल्स की भुजा है। ठीक है, वर्गाकार जो टाइल्स है उसकी भुजा की लंबाई कितना है 41 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वर्गाकार टाइल्स हो गया जिसकी भुजा की लंबाई 41 सेंटीमीटर। आपका छत का चौड़ाई कितना है 902 सेंटीमीटर और लंबाई कितना है 1517 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कितना टाइल्स इसमें लगेगा। ठीक है, तो टाइल्सों की संख्या जो पता करना है, टाइल्सों की संख्या हमसे पूछ रहा है कि टाइल्सों की संख्या क्या होगा। तो जितना छत का लंबाई चौड़ाई यानी छत के क्षेत्रफल में, तो 1517 गुने 902। ठीक है, वेल फ्रेंड्स, तो ये लंबाई गुने चौड़ाई छत का हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, कि छत का क्षेत्रफल कितना है। ये टाइल्स का आपका दिया हुआ है, टाइल्स की भुजा कितना है 41 सेंटीमीटर है।
अब हमको टाइल्स की संख्या पूछ रहा है, तो छत का जो क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल में टाइल्स के क्षेत्रफल से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका पता चल जाएगा कि कितना टाइल्स उसमें लगेगा। तो ये वर्गाकार है, तो वर्ग का भी क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर नहीं, भुजा गुने भुजा, तो 41 भुजा है टाइल्स का, तो इससे हो गया, ये काट देगा 37 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, और यह आपका 22 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। बस आपको 37 और 22 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब 37 में 22 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 दूना 14 और 3 दूना 6 1 7, हाँ ठीक है, और फिर 4 7 4 11 8 7 4 11, हाँ 814, और यही आपका 814 टोटल टाइल्स लगेगा, जिससे छत को पूरा तरह से कवर कर लिया जाएगा, ढक लिया जाएगा। तो देख लीजिए कि 814 कहां है, ऑप्शन बी में है, यही आपका 814 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि अब क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, पूरा वीडियो भी समझ में आया होगा। तो लाइक जरूर कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।